यशवा मसीह के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब शलोम प्रेजीजो। मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाप का, उसकी बड़ी दया के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, जिसके वसीले से प्रेजीजो आज हम एक बार फिर से यहोवा बाप की पवित्र हजूरी में है, उसके पवित्र वचन को सीखने के लिए, जानने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आज का जो विषय है आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है, आपको जगाने वाला विषय है। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए। यहोवा उन सबका उद्धार करे यशवा मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब तक मैंने आपको कभी भी नहीं बोला कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, बट इस टीचिंग को मैं चाहता हूं कि आप हर किसी के साथ शेयर करें, हर किसी को प्रचार करें, हर किसी को बताएं, ताकि हर कोई आज के विषय में जागृत हो सके, क्योंकि ये सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैंने डाला है, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप मसीह विरोधी की चाल को समझ सकें। और आज का जैसा कि हमारा विषय है कि मसीह हो जाओ, सावधान हो जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि मसीह विरोधी आ चुका है। और कलीसिया का जो रैप्चर है या कलीसिया कभी भी सताव के अंदर आ सकती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कलीसिया जो है वो सताव में नहीं आएगी, वो क्लेश के अंदर नहीं आएगी। लेकिन प्रिय अजीजों, जहां तक कि मैंने बाइबल को रीड किया है, पढ़ा है या आपने पढ़ा है, बाइबल कहीं भी हमें इस बात के विषय में नहीं बताती। बट याद रखें, यीशु मसीह ने कहा है संसार में तुम्हें कलेश होगा, संसार में तुम्हें कलेश है, लेकिन ढांढस बांधो, तुम मुझ में शांति पाओगे। याद रखें, कलीसिया के ऊपर सताव आना है, कलीसिया को सताव में जाना है। जब पहली शताब्दी की कलीसिया बनी थी, वो कलीसिया भी सताई गई थी, वो सताव में आई थी। लेकिन हम सबको याद रखना है कलीसिया कौन से सताव में नहीं आएगी। प्रिय अजीजों, दो प्रकार के सताव होते हैं। एक वो सताव है जो संसार की ओर से आएगा, जो मसीह विरोधी की ओर से आएगा, और एक वो कलेश है जो यहोवा की ओर से आएगा। याद रखें, जो कलेश संसार की ओर से आएगा, उस कलेश से हम नहीं बच सकते, उस कलेश में हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जो मसीह विरोधी है वो परम प्रधान के लोगों को पीस डालेगा, सब कुछ उसके अधीन में, उसके अधिकार में दिया जाएगा। और जो यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं वो दुख उठाएंगे, वो सताए जाएंगे। लेकिन प्रिय अजीजों, जो क्लेश यहोवा की ओर से आएगा, जैसे कि जो विपत्तियां, जो महामारियां यहोवा की ओर से इस पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर आएगी, याद रखें, वो उन कलेशों से, उन विपत्तियों से हमारा कुछ भी हानि नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर यहोवा की छाप है, क्रूस की छाप है। लेकिन संसारिक लोगों के ऊपर दुष्ट की छाप है। इसीलिए हर कोई अपने बंदे का नुकसान नहीं करता। उस जो संसार के लोग हैं वो संसार के ईश्वर की पूजा करते हैं, और संसार का जो ईश्वर है वो उनको थोड़े समय के लिए नहीं सताएगा। लेकिन जो उसकी को नहीं मानते, जो उसका इनकार करते हैं, जो मसीह विरोधी का इनकार करते हैं, कलीसिया, उनको वो सताएगा प्रिय अजीजों। और बाइबल इस विषय पर हमें विस्तार से बताती है प्रिय अजीजों। लेकिन जिनके ऊपर मसीह की छाप है, याद रखें, वो एक बार मरेंगे, लेकिन जिनके ऊपर दुष्ट की छाप है वो 2 बार मरेंगे प्रिय अजीजों। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो इसे खो देगा, और जो कोई अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा वो इसे पा लेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने बताया, यदि इंसान सारे संसार को हासिल कर ले और अपने जान का जोखिम उठाए तो फिर उसको क्या लाभ है। इसीलिए हमें सावधान होना है। हमें नहीं पता हम किस घड़ी, किस क्षण इस दुनिया को छोड़ दे। हो सकता है हम अपने जीवन का अंत किसी कलेश में आकर करे, या शांति में आकर करे, या रैप्चर में उठा लिए जाए, हमें नहीं पता। पर हमें
तैयार रहना है प्रिय अजीजों, हमें जागते रहना है, हमें सावधान रहना है। मैं आज आपको मसीह विरोधी की चाल के विषय में, षड्यंत्र के विषय में जो पूरी रीति से किया जा चुका है और बहुत शीघ्र आप उन बातों को होता हुआ देखेंगे, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय अजीजों। जाने मसीह विरोधी की चाल क्या होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मैंने डाला है, उसके अंदर साफ तौर पे ये बात बताई गई है कि जिस वैक्सीन के ऊपर सारी दुनिया ने अपनी आंखें लगा रखी है, सारी दुनिया खुशी मना रही है कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है कोरोना वायरस की, और वैक्सीन आ गई है। याद रखिए उस वैक्सीन के अंदर बताया गया है कि वो RFID चिप लगी हुई है और उस चिप के द्वारा इंसान को कंट्रोल किया जाएगा। वो मसीह विरोधी की छाप है, क्योंकि उस वैक्सीन के अंदर एक बारकोड है और गवर्नमेंट हर उस व्यक्ति के ऊपर एक QR कोड की छाप लगाएगी, एक टैटू लगाएगी जो उस वैक्सीन को लगाएगा। और जिसके पास वो वैक्सीन नहीं लगेगी, जिसके पास वो QR कोड नहीं होगा, जिसके ऊपर वो छाप नहीं होगी, वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा। और गवर्नमेंट प्लान के अनुसार ये बहुत शीघ्र 2021 के अंदर होने जा रहा है। तो ये मसीह कलीसिया के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन समय होगा, जैसे कि बाइबल हमें बताती है। क्या होगा प्रिय अजीजों इस बात के विषय में, जब आप दानियल 11 अध्याय उसके 31 से 35 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है। इन बातों के विषय में लिखा है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र कर देंगे और नित्य होम बलि को बंद कर देंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने एलोहिम यहोवा का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जो राज्य उठेगा, जो मसीह विरोधी उठेगा प्रिय जी, वो क्या करेगा, वो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। जिस प्रकार से आज जो आप मसीह विरोधी को देख रहे हैं वहां पर, यहाँ पर वो आप इसको एक व्यक्ति के रूप में ना देखें, लेकिन वो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक पूरा का पूरा राज्य है प्रिय अजीजों, जिसके विषय में अब बाइबल बयान करती है। और जो पांचवी हुकूमत, जो पांचवा राज्य उठने जा रहा है, जो कि एक गवर्नमेंट, एक धर्म और एक करेंसी की ओर जिसका ध्यान है, जो इस सिस्टम को लागू करेगा। और वो जो मसीह विरोधी है, वो जो राज्य है वो अपने आप को ऊंचा उठाएगा। इसकी झलक आप चीन के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि चीन के अंदर जो राष्ट्रपति है वो अपनी पूजा करवाता है, वहां के लोग उसकी पूजा करते हैं और वहां के लोग नास्तिक हैं। प्रिय जीजो, वहां के क्रिश्चियनों को बहुत बुरी तरह सताया जाता है, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर घटना, ये सारी चीजें होने जा रही हैं और हमें बहुत ज्यादा सावधान होना है। पहले तो वो लिखा है चिकनी चुपड़ी बातें कर कर वो वैक्सीन को इम्प्लांट किया जाएगा और लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि सब कुछ बढ़िया है, शांति में है। लेकिन याद रखें, जो लोग उस बात चीज को अपने ऊपर ले लेंगे, यहोवा का भयानक क्रोध उनके ऊपर होगा। उनके शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी, फोड़े आ जाएंगे और वो अपनी मौत को ढूंढेंगे, लेकिन मौत उनको नहीं मिलेगी। बहुत ही बदतर हालत में वो चले जाएंगे। क्या होगा, लिखा है, और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जनों को बहुतों को समझाएंगे और वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर, आग में जलकर, बंधुए होकर, लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। इस समय के विषय में दानियल को पहले ही बताया गया था कि बहुत सारे लोग बहुतों को समझाएंगे। जो सिखाने वाले, जो टीचर हैं, इन बातों के विषय में बताएंगे, सिखाएंगे, एक दूसरे को हियाव बनाएंगे, एक दूसरे को ये बातों के विषय में बताएंगे कि वो इन कठिन दिनों में यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ वफादार रहे। जैसे कि आप अभी भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको भी आगे जाकर लोगों को सिखाना है, लोगों को जागरूक करना है, कलीसिया को जागरूक करना है। क्योंकि ये चिप लेने के बाद जो कलीसिया है उनको खोलने की इजाजत होगी, वो लोग कलीसिया में जाकर इबादत कर पाएंगे, वहां जा पाएंगे। लेकिन जो नहीं लेंगे उनके लिए बहुत ही भयंकर दिन आ जाएंगे, क्योंकि वो
किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी जा नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते प्रिय अजीजों। और ऐसा भयानक समय आएगा, लेकिन जो लोग लेंगे थोड़े समय के लिए, लिखा है बाइबल के अंदर कि 3.5 साल तक उनके साथ शांति का बर्ताव होगा, गवर्नमेंट वाचा बांधेगी। लेकिन जैसे ही 3.5 साल का पीरियड खत्म होगा, एक भयानक प्रकोप उनके ऊपर आ जाएगा, और वो लिखा है उस अनंत आग की झील में डाल दिए जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए उनकी तड़प रहेगी, वो हमेशा हमेशा के लिए यहोवा से दूर हो जाएंगे, और वो दुष्ट के साथ नरक की आग के अंदर तड़पेंगे। प्रिय चीजों, हमें सावधान होना है, हमें अपने जीवन को यहोवा के प्रति सच्चाई में और ईमानदारी में खड़ा करना है प्रिय चीजों, कि हम उस कठिन समय में खड़े रहे और प्राण देने तक हम विश्वास योग्य रहे प्रिय चीजों। क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या मसीह विरोधी की चाल है। जिस वैक्सीन को बनाने का ये दावा आज कर रहे हैं, ये आज नहीं पर कई साल पहले ही ये वैक्सीन बनाई जा चुकी है, ये सारी योजनाएं तैयार हो चुकी है और उसकी प्रोडक्शन सब कुछ हो चुका है प्रिय चीजों। ये तो आज के समय में इन सारी बातों को हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन बाइबल ने हजारों साल पहले ही जो घटना आज घटित हो रही है, इसके विषय में बाइबल ने तो हजारों साल पहले ही हमें बता दिया था। तब लिखा है, जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनमें मिल जाएंगे, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, इसलिए कि गिरने पाए कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। तो अजीजों, क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है बहुत सारे लोग दुख में पड़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत संभलेंगे, और बहुत सारे जो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनमें मिल जाएंगे। सिखाने वाले भी बहुत सारे लोग गिर जाएंगे, इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए। और ये सब बातें शांति से और प्यार से की जाएंगी स्टार्टिंग में, लेकिन जो लोग उस सिस्टम का डिनाई करेंगे, जैसे दानियल के समय में हुआ, हनन्याह मिशाएल अजरिया के साथ, दानियल के साथ और बहुत सारे ईमानदार लोगों के साथ, बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ भी होगा। लेकिन हमें प्राण देने तक यीशु मसीह के प्रति वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है, ताकि हम जीवन का मुकुट पाए। आप इन बातों को जाने, क्योंकि हमारा जो कलेश होगा, हमारी जो पीड़ा होगी, वो कुछ समय के लिए होगी, थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन शांति का जो राज्य है, यहोवा का जो राज्य है, वो अनंत काल के लिए होगा प्रिय चीजों। इसीलिए हमें प्राण देने तक, लिखा है, विश्वास योग्य रहना है। तब लिखा है, यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। लिखा है, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। प्रिय चीजों, जिस एंटीक्राइस्ट की बात हो रही, वो एक राजा है, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधान है, जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपनी हुकूमत को स्थापित करेगा। तो लिखा है, वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरोध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक यहोवा का क्रोध न हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है, वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। प्रिय जीसो, ये सब बातें होंगी, और बाइबल बयान करती है कि उसका अधिकार सबके ऊपर होगा। परम प्रधान के जो लोग हैं, वो पीस डाले जाएंगे। हमें सावधान रहना है, ये सब बातों का शुरुआत शीघ्र होने वाला है। बाइबल की ये भविष्यवाणी, बाइबल की चीजें पूरी होने वाली है। प्रिय चीजों, हमें मसीह के प्रति वफादार रहना है, लेकिन यीशु मसीह ने बताया था कि उन समय में क्या होगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत सारे चुने हुए लोग गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, वो पाप में गिरेंगे, वो गुनाह में गिरेंगे और मसीह से दूर हो जाएंगे। इसीलिए आज हमें अपने जीवन के प्रति जागृत होना है। हमें नहीं पता कि हम तलवार से मारे जाएं, या कैद में चले जाएं, या हम कुचल दिए जाएं, या भूखे और प्यास से मर जाएं। हमें नहीं पता कि हम रैप्चर हो जाएं। पर प्रिय जीसो, हमें हर समय, हर पल अब जागते रहना है। समय बहुत निकट है, हमारे पास पता नहीं कितने दिन है या महीने हैं। प्रिय जीसो, साल की बात तो बहुत दूर है। इसीलिए हमें
बहुत ज्यादा अपने जीवन को पवित्रता में, यहोवा के भय में गुजारने की जरूरत है, क्योंकि आपने न्यूज को सुना है कि वैक्सीन आ चुकी है और बहुत शीघ्र वो लगनी शुरू हो जाएगी। और इंटरनेट के ऊपर आप जाकर देखिए तो जिनके ऊपर वैक्सीन होगी उनको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड के अंदर वो सारा डाटा स्टोर है, वो बारकोड से अटैच होगा और उसका सारा डाटा स्टोर है और वो मसीह विरोधी की छाप है। उसको छोड़ जिसके ऊपर वो छाप नहीं होगी वो कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 13 से 18 वचन में आप पढ़ते लिखा है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी और उस छाप को छोड़ उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो कोई लेन देन ना कर सकेगा। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है, उसका अंक 666 है। प्रिय अजीजों, यहाँ पर क्या होगा कि जिनके ऊपर वो छाप नहीं होगी वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, और जो नौकरी करने वाले हैं उनको पता है, बोला जाएगा, उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि इस वैक्सीन को लेने में बहुत फायदा है। और जब वो देखेंगे कि हमारे जो रिश्तेदार है या हमारे जो साथ है बहुत सारे मसीह लोग भी इस चीज को लेकर ले लेंगे, पर प्रिय अजीजों बहुत सारे लोग इन बातों में आकर गिरेंगे, बहुत सारे लोग ठोकर खा जाएंगे, लिखा एक दूसरे को पकड़वाएंगे। पर याद रखिए, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य 13:9-10 वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा वह अवश्य है कि तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है कि वो मसीह में अंत तक वफादार रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तभी उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रिय अजीजों, हमें बहुत ज्यादा सावधान होकर अपना जीवन मसीह के साथ गुजारने की जरूरत है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक दिया उसको पूरा सुने, क्योंकि जिस विषय में मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन के विषय में, वो आ चुकी है प्रिय अजीजों, और बाइबल की ये भविष्यवाणी बहुत शीघ्र पूरी होने जा रही है। हम सबको तैयार होना है, हम सबको सावधान रहना है, हम सबको जागते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हमें याद रखना है स्टिफनुस की लाइफ के ऊपर क्या हुआ। प्रिय अजीजों, स्टिफनुस उस कलेश के अंदर है। याद रखे, वो बाइबल का प्रचार कर रहा था, वचन के विषय में बता रहा था, लोग क्रोध से भर गए। हमारे साथ भी सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है। हम सच्चाई पे चलेंगे, सच्चाई पे कायम रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो क्रोध से भरे होंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक देशद्रोही का आरोप लगा दिया जाएगा और वो हमारे विरोध में बहुत ही ज्यादा क्रोध से भरे होंगे, क्योंकि प्रिय अजीजों हम उनकी चीजों को डिनाई करेंगे। तो क्या होगा? लोग क्रोध से भरे होंगे, जैसे स्टिफनुस के समय में हुआ। लेकिन याद रखें, स्टिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और यीशु मसीह को पिता के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा। प्रिय अजीजों, वो यहोवा के जलाल को, यहोवा की महिमा को देख रहा था। लोग पत्थरवाह कर रहे थे। याद रखें, यीशु मसीह ने उन पत्थरों को नहीं रोका, यीशु मसीह ने उन लोगों को नहीं रोका, लेकिन स्टिफनुस ने अपने छुटकारे के लिए स्वर्ग की ओर देखा। याद रखें, उन दिनों में जब आप कलेश में होंगे, आप स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाएं, आपका छुटकारा निकट है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के दिन आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और याद रखें, जब आप वचन के अंदर रहेंगे आप आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे। याद रखें, यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ खड़ा होगा। जब आप कलेश में इस दुनिया को यीशु मसीह के नाम के खातिर कुर्बान होकर छोड़ेंगे, जब आप यीशु मसीह में मर जाएंगे, तो यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ आपका वेलकम करने के लिए खड़ा होगा और उसने कहा, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। और प्रिय अजीजों, वो आपको जीवन का मुकुट देगा, वो आपको जीवन के वृक्ष में से खाने का अधिकार देगा और आपको वो अधिकार देगा जिससे आप दुष्ट के राज्य के ऊपर शासन कर पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है। मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आगे और भी हम इस बातों के ऊपर सीखते रहेंगे। मैं आपको सावधान करता रहूंगा, सीखते रहेंगे। आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना में रहें, हम प्रार्थना में रहें, ताकि सच में हम मसीह में बने रहें और मसीह में हम मरे।
मसीह में अंत तक हम वफादार रहें। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। आप सबको शबा शलोम। आमीन।